हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज जोन में। तो हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं बहुत सारी अपडेट, जिसे देखने के लिए बन रहे हैं हमारे वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले एंजन प्रिया के बारे में। तो यह एक इन्फ्लुएंसर है जिनके इंस्टाग्राम पर 80,000 सब्सक्राइबर है। यह समय रहने से काफी ज्यादा गुस्सा है। इन्होंने समय रहने से एक वीडियो शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पर। मैं इनका छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप लोग क्लिप जरूर देखे कि आखिर यह समय रहने से इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। अगर ये इतनी आसानी से कोई मेरे साथ सो जा रहा है, हाँ, तो ये तो किसी के साथ भी सो जाएगा भाई। तो तेरे को सेल्फ एस्टीम इशू है। हाँ? ये सोचना कि मेरे साथ शी स्लीपिंग विद मी, पर अगर एक रात में ही हो जा रहा है ये, तो भाई तो but then how do you expect to find a girl, bro? because I don't not expecting a girl to fuck, I'm expecting to find a girl to marry and ऐसे मैं बहुत वो आदमी हूँ भाई कि मेरे को रिश्ता ही चाहिए। फिर मेरे पास मुझे समय रहना से इस बात का लॉजिक जानना है कि अगर कोई मेरे साथ आसानी से सो रहा है तो ये तो किसी के भी साथ सो जाएगा। तो ये चीज तो भाई तेरे पे भी अप्लाई होती है। तू भी तो उतनी आसानी से पसरा उस लड़की के साथ। तूने कौन सा सोने से पहले क्वांटम फिजिक्स अप्लाई किया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, या फिर मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स का कोई फार्मूला ठोका? नहीं ना भाई, तू भी तो उतनी आसानी से सोया उसके साथ। ये बात तो लड़की भी बोल सकती है कि अगर ये आदमी मेरे साथ इतनी आसानी से सो गया तो ये तो किसी के भी साथ पसर जाएगा। मतलब भाई साहब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लड़की अकेले सोई डायनासोर के साथ। इनका तो कोई योगदान ही नहीं है भाई। लड़की तेरे साथ ही सोई ना, तो सोने के लिए बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जब शादी करने की बात आई तो मैं जी किसी ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा जो कि ऐसे किसी के साथ आसानी से सो जाए। और भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट भी देखो, अस समय भाई, अस समय भाई, अस समय भाई, एकदम दिल बिल भेज रहे भाई लोग इस वीडियो के नीचे। कसम से दुनिया पगला गई है बिल्कुल ही। भैया प्रेफरेंसेस समझ आते हैं मुझे भी, और प्रेफरेंसेस बताने का अपना एक तरीका भी होता है, ठीक है। इफ आई एम डेटिंग समवन और पहली मुलाकात में शुरुआत के चंद दिनों में अगर बंदा मुझे फिजिकल इंटीमेसी के लिए अप्रोच करता है, मैं उसको लात मार करके भगा दूंगी। फिर मैं इस तरह के स्टेटमेंट दूंगी। ये नहीं कि इफ यू आर स्लीपिंग विद समवन और उसके बाद तुम आकर के इस तरह के स्टेटमेंट दो कि अगर कोई मेरे साथ इतनी आसानी से सो सकता है तो मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। भैया फिर तुम निहायती आदमी हो, एक नंबर के कमिटमेंट फोबिक मैन चाइल्ड हो तुम। मतलब व्हाट एन आयरनी मैन। लड़की के साथ सोते वक्त में इस आदमी के दिमाग में, इस आदमी के जहन में ऐसी कोई बात नहीं आई, क्योंकि उस वक्त में इसकी प्रेफरेंसेस अलग होंगी। जो चाहिए था वो मिल रहा था, लेकिन जैसे ही काम खत्म हो गया, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। उसके बाद अचानक से भाई साहब के दिमाग में इस बात की उत्पत्ति होती है कि अरे ये लड़की अगर आसानी से मेरे साथ सो सकती है तो किसी के भी साथ सो जाएगी। लड़की थोड़ी है जी, रायता है, कहीं पे भी जाके फैल जाएगी। मतलब कसम से टिपिकल मिसोजिनिस्टिक मेंस बिहेवियर, जिसकी बड़े ही चालाकी से इस आदमी ने रोमांटिसाइज कर दिया। बहुत बढ़िया। देखो लड़की इस तरह के चालाक मैनिपुलेटिव आदमियों से बचो, जितना हो सके बचो। एक बार को कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ जाए, मैं कहती हूं कुत्ते से कटवा लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंजेक्शन लगेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन इस तरह का आदमी अगर जीवन में आ गया, जिंदगी झंड कसम से। और इस तरह के आदमी की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है पृथ्वी पर। इनका अल्टीमेटली एक ही गोल है, तुम्हारे करीब आना, मैनिपुलेट करना, बाद में 4 लोगों के आगे जाकर के भौंक लेना। नहीं वो तो किसी के भी साथ सो सकते हैं, उसके साथ थोड़ी करूंगा शादी। शादी करने के लिए इनको पता नहीं कौन से अलग गोले से लड़की चाहिए भाई। मतलब इनके दिमाग में जो सो कॉल संस्कारी लड़की वाली इमेज है ना, उस पर तो अब नासा को शोध करना चाहिए। भैया हमको बताओ कौन सी संस्कारी लड़कियां, हम भी जाने। थोड़ा सा आदमी के लिए तो मैं एक ही चीज कहूंगी, भाई तू कॉमेडी में भी हंसता ही है, पॉडकास्ट में भी आगे हगी रहा है। कितना हगेगा और कितना है तेरे पेट में। तो वही नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये अव्वल सर से रिलेटेड है। तो क्या होता है, अव्वल सर पर एक लड़की बहुत ही ज्यादा बुरा इल्जाम लगा रही है। वो बोल रही है कि इनको पढ़ाने तक भी नहीं आता है और ये फाउंडेशन बैच अच्छी तरह से नहीं पढ़ाते हैं। तो मैं इस लड़की का छोटा सा क्लिप लगाया, तो आप लोग क्लिप में जरूर देखें और ये वीडियो देख के बताए कि क्या लड़की सच बोल रही है या झूठ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सर के बारे में आप जानती हैं? अरे वो है एक नंबर का। वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है। वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। होता सर यस। जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है। वो बस प्रवचन देते हैं, ऐसे की बातें करते हैं लिटरली। मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी देख रही है उनकी लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लासेस तब हो रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है आज की जनता, आज के बच्चे यही सब सुनना चाहते हैं। उनको पढ़ाई से मतलब है नहीं, वो सबको ऐसा ही समझ लेते हैं। और खास करके जो दूर दराज के लोग हैं, जो गांव वाले बच्चे हैं, उनको आइडल बना देते हैं कि उन्हीं को देख के बच्चे जो हैं वो यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं ज्यादातर। ये अब हो रहा है, ये पहले नहीं था। वो 2 ज्ञान की बातें बोलेंगे और एक चीज पढ़ाई की बोलेंगे। तो जो 2 ज्ञान की बातें बोलेंगे वो वायरल हो जाती है। यूट्यूब चैनल से वो वायरल करते हैं, उन्हें पैसा मिलता है। और बच्चों को लगता है कि हाँ भाई ये तो सही बोल रहा है बंदा, ये तो जिंदगी की बातें बता रहा है, मुझे तो इसी से पढ़ना है। बट उनको सच्चाई नहीं पता है। वो पढ़ाते ही नहीं है, वो कुछ नहीं पढ़ाते। वो हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स पढ़ाते होंगे मुश्किल से। उनका सिलेबस तक आज कंप्लीट। तो वही नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं गेमर फ्लिट और सौरभ जोशी से रिलेटेड है। तो दरअसल ये आप सभी को पता ही होगा कि सौरभ जोशी अपने शादियों में इन दिनों काफी ज्यादा बिजी है और इन्होंने अपने शादी में गेमर फ्लिट तक भी नहीं बुलाया। और यही सवाल जब एक लड़का गेमर फ्लिट जब अपनी चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो उनसे पूछता है, तो गेमर फ्लिट का रिएक्शन कुछ इस प्रकार से था। भैया सौरभ जोशी की शादी हो गई क्या? अगर हो भी गई तो आपको क्यों नहीं? ओए 200 रुपए में ज्यादा सवाल। चल मजाक कर रहा हूँ भाई, पता नहीं यार क्यों नहीं बुलाया, मेरे को भी समझ में नहीं आई वो बात यार। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपने अंदर में शादी करनी होगी तो कर ली होगी, बढ़िया है। बट रिसेप्शन में बुलाया है, रिसेप्शन में जाऊँगा फॉर श्योर भाई। अपना तो दोस्त का फर्ज निभाऊंगा ही मैं अपनी साइड से।
फॉर श्योर, बट बुलाया क्यों नहीं पता नहीं यार, वो तो फिर खैर थोड़ा तो दिल तो टूटा मेरा, थोड़ा मैं झूठ नहीं बोलूँ, थोड़ा दिल तो टूटा मेरा, बट ठीक है कोई नहीं, चलो अपना अपना होता है भाई, कोई बात नहीं। मैं बुलाऊंगा पर अपनी शादी में, दैट इज़ फॉर श्योर यार। अब पता नहीं, थोड़ा तो बुरा तो लगा था, झूठ नहीं बोलूँगा यार, लेकिन ठीक है चलो, अपनी अपनी कुछ तो रीज़न हो गए भाई पीछे फॉर श्योर। तो वही नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, बागी हरियाणी करके एक इन्फ्लुएंसर है, इनसे रिलेटेड है। तो क्या होता है, उनसे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, और ये इसी को लेकर दिल्ली में हो रहे एयर प्रदूषण के प्रोटेस्ट में दिल्ली जंतर मंतर आ रहे हैं। इन्होंने सभी अपने फैन से रिक्वेस्ट किया कि वो मिलना चाहते हैं मुझसे, तो आप दिल्ली जंतर मंतर के पास जरूर है। मैं इनका छोटा सा क्लिप लगा देता हूँ, आप लोग क्लिप जरूर देखें कि इन्होंने अपने फैंस के लिए क्या बातें बोली है। मुझे बोलते रहते हैं ना कि बागी भाई आपसे मिलना है, बागी भाई आपसे मिलना है, आप एड्रेस दे दीजिए, आपको मिलने आ रहे हैं। तो भाई अभी मिलने का टाइम आ गया है, मैं आपको सीधे युद्ध के मैदान में बुला रहा हूँ भाई 3 दिसंबर को 12 बजे पीसफुल प्रोटेस्ट होने जा रहा है एयर पोल्यूशन को लेकर जंतर मंतर पर दिल्ली पर। मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा हूँ। मैं आपको भी न्योता दे रहा हूँ भाई कि आप भी वहाँ आइए, प्रोटेस्ट में शामिल होइए, मुझसे मिलिए, बागी भाई से मिलिए भाई। और भाई मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई अपनी तैयारी में आना, वहाँ पर पुलिस आपको लठ भी पेल सकती है भाई, डंडे भी पड़ सकते हैं भाई, कोई आपको माला नहीं पहनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आप विरोध करने जा रहे हैं, आप शुद्ध हवा की मांग करने जा रहे हैं। तो दोस्त जो भाई मुझसे मिलना चाहता तो जंतर मंतर पाइए। तो चलिए अब आगे बढ़ते और बात करने वाले निशांत तानवर एंड सौरभ जोन के बारे में। तो उनको एक लड़के ने एक्सपोज कर दिया है। तो एक लड़की है जो जर्नलिस्ट करके और मेले में लोगों से पूछती है कि आपने अभी तक किस एक्टर को ब्लॉक कर रखा है। इस पर कुछ लड़कियों का रिएक्शन कुछ इस प्रकार से, मैं इनका छोटा सा क्लिप लगाया था, आप लोग क्लिप जरूर देखें। आपने क्या कभी किसी क्रिएटर को ब्लॉक करा है? सॉरी टू से बट अपूर्वा, शी इज गुड, बट मेरे को थोड़ा सा लगता है कि वो ना थोड़ा बैड इन्फ्लुएंस करती है। यस, नाम दे दूं? एक कंटेंट क्रिएटर है, वो यूट्यूबर भी है, उसका नाम है गौरव जोन। कि उसने मुझे भी मैसेज किया, मेरी दोस्त को भी मैसेज किया, मेरी बहन को भी मैसेज किया, तो मैंने सोचा ये तो क्रीप है, ब्लॉक। यस, मुस्कान कारिया, आई बेट यू डिडंट नो दिस। तो आज मैंने अपने बिल्ले के नींबू निचोड़ दिए, तो वो वही कंटेंट है, उसके अलावा और कुछ है नहीं। सो या आई ब्लॉक्ड हर, बहुत कमा रही है उस कंटेंट से। That guy is not a content creator, he's a comedian, Nishant Tanwar. Because he keeps liking my stories, it's very creepy. So I blocked that person. Yes, the rebel kid. मुझे पसंद नहीं था, वो बार बार बेफालतू मेरे फीड में आए, तो इसलिए मैंने ब्लॉक ही कर दिया। मुनावर फारूकी वो बहुत बुरा लगता है, शकल से अच्छा ना बातों से अच्छा किसी। But this one girl, Muskan, like the girl who says, I bet you didn't know this. No offense, love you, but you're a तो वही अगली अपडेट की बात करते हैं, जया बच्चन से रिलेटेड है। जया बच्चन ने एक इंटरव्यू के दौरान बावर्चियों का बहुत ही ज्यादा रोस्ट किया था और बोली थी कि ये लोग बहुत ही गंदे कपड़े पहनते हैं। इस पर जया बच्चन से काफी ज्यादा बावर्ची गुस्सा हो गए थे। तो एक बावर्ची ने इनके बहुत ही ज्यादा रोस्ट किया और एक्सपोज करते हुए बोला है। मैं इस बावर्ची का छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग क्लिप जरूर देखें। ये बहुत जरूरी था समझना, जब वो आप कहते हैं कि कौन है ये लोग, क्या ये देश को रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं करते हैं। जब मैं पापाराजी की बात करता हूं तो जया जी को ये समझना पड़ेगा, एक बहुत बारीक सी लाइन है पापाराजी में और जर्नलिस्ट में। जो बच्चे पापाराजी करते हैं बहुत अंडर प्रिविलेज परिवारों से आते हैं और शायद यही एक वाहिद और अकेला तरीका है अपने परिवार को पालने के लिए, और वो उसी मोबाइल से शूट करते हैं। वो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मास कम्युनिकेशन लंदन से करके आए हैं या वो जर्नलिस्ट हैं। जब ताजमहल बना तो उसको बनाने के पीछे आर्किटेक्ट होगा, शाहजहां होगा, लेकिन उसकी दीवारें मजदूरों ने खड़ी करी। कहते हैं कौन है ये लोग और कहां से आए हैं लोग, क्या ये देश को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, आप तो करती हैं, ये तो जाहिल लोग हैं। मैंने जैसे कहा कि ये इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन आप तो प्रिविलेज हैं, आप तो सभ्य समाज से आती हैं, आप तो बहुत एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो जब मेरे और आप जैसे लोग एजुकेटेड हैं या सभ्य परिवार से आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम इस तरह के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं या जिनको आपको लगता है कि कमेंट्स बहुत फालतू करते हैं लोग, और कई बार हो भी जाता है ओवर, मैं उस बात से भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, कई बार हो जाते हैं कि कमेंट्स कुछ एक्स्ट्रा बोल देते हैं, लेकिन वो अपनी उस लिमिटेड रिसोर्सेज में कोशिश कर रहे हैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की। जया जी कैसी हैं आप? जया जी गुड मॉर्निंग, जया जी गुड आफ्टरनून। और आप अपने मन में उनके प्रति इतनी घृणा लेके बैठी हैं क्योंकि आप लोगों को उनके कपड़ों से जज कर रही हैं। गंदी टाइट पैंट पहन के घूम रहे हैं। ये गंदी टाइट पैंट पहन के घूमने वालों ने हाल फिलहाल की 2 या 3 बड़ी कमर्शियल फिल्मों को सक्सेस दिलाने में एक योगदान दिया है। मैं उन फिल्मों का नाम नहीं ले सकता, उनके पेजेस पे उन्होंने फिल्म को। तो वही नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, मीमे बनता है और डिवाइन सिलेक्टेड रहता है। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा एक्साइटेड लड़ाई हो चुकी है, जिस पर एक यूट्यूबर है डोन करके, इन्होंने अपना कुछ नेतृत्व रखा है। तो मैं इनका छोटा सा क्लिप लगा, तो आप लोग क्लिप जरूर देखें, और इनका पूरा वीडियो देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।
बंटाई डिवाइन के लिए डिस ट्रैक ड्रॉप करने वाले हैं। इवन उन्होंने इस डिस ट्रैक का नाम भी अनाउंस कर दिया है जो होने वाला है बिग स्टेपर्स। I run hip hop, I run Mumbai, I represent Indian hip hop, MUA Bantai, मालूम है ना। बट सरप्राइजिंगली किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म में रिलीज होने से पहले ये गाना एमवे बंटाई की वेबसाइट पे रिलीज होने वाला है। उन्होंने अपने वेबसाइट पे इस गाने को ऑलरेडी प्री ऑर्डर पे लगा दिया है। गाने की प्राइस है 199 रुपीज, बट अभी बाई करने पे हम तुरंत ये गाना नहीं सुन सकते हैं। जब ये गाना रिलीज होगा तो जिन लोगों ने बाई किया है उनके ईमेल में इस गाने का डाउनलोड लिंक चला जाएगा, जहां से हम डाउनलोड करके इस गाने को सुन पाएंगे। एमवे के साइड से बिजनेस का हमें एक बहुत ही अलग अप्रोच देखने को मिला है। अप्रॉक्स 20 के आसपास कॉपीज हर 2 घंटे में एमवे बंटाई सेल कर रहे हैं, तो पैसे तो इससे अच्छे खासे आ रहे हैं। पर मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि गाना जब एक बार रिलीज हो जाएगा तो जिन लोगों ने बाई किया है उनमें से कोई इस गाने को यूट्यूब में अपलोड कर ही देगा, फिर ये गाना सबके लिए फ्री अवेलेबल हो ही जाएगा। और फिर एमवे बंटाई को इससे बचने के लिए जल्द ही इस गाने को सारे प्लेटफॉर्म पे रिलीज करना होगा। सो अगर तुम्हें इस गाने को सिर्फ सुनने से मतलब है तो वेबसाइट पे जाके बाई करना ज्यादा सेंस बनाता नहीं है, क्योंकि तुरंत ही गाना सबके लिए भी रिलीज कर दिया जाएगा। बट अगर तुम एमवे के फैन हो और एमवे को जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हो, उसके आर्ट को सपोर्ट करना चाहते हो, तो फिर तुम जाके इसे बाई कर सकते हो, जिससे एमवे की इंडीड हेल्प होगी। तुम्हारी क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताओ। बिग स्टेपर्स के लिए क्या वेट कर रहे हो, और क्या तुमने बिग स्टेपर्स बाई किया एमवे बंटाई की वेबसाइट से? डू लेट मी नो, या फिर YouTube में अपलोड का वेट कर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।